वो लोग ज्यादा दीनदार नहीं थे, उन लोग को इतना दीन का नहीं पता होता था, लेकिन ईमानदार थे, मुखलिस थे। 4-5 गर्लफ्रेंडें रखकर अपनी जिंदगी को नहीं चलाते थे। शादी हो गई, 2 गर्लफ्रेंडें रख ली, शादी हो गई, 3 गर्लफ्रेंडें रख ली, चाहे वो मर्द हो के औरत हो। शादी हो गई, बॉयफ्रेंड रख लिया, बिफोर मैरिड गर्लफ्रेंड, बिफोर मैरिड बॉयफ्रेंड। ये सिस्टम उनकी जिंदगियों में नहीं था। ईमानदारी थी, मुखलिस थे, मुनाफिक नहीं थे। बीवी अच्छी है कि बुरी है, उसी के साथ गुजारा करते थे। बच्चों की तरबियत में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। अगर आप दीन खोलकर देखें तो अल्लाह ताला ने तो बच्चों की तरबियत में भी अल्लाह ताला ने सवाब लिखा है। अव्वल जहाद आपको पता है क्या है? अव्वल जहाद है अपनी नफ्स से जहाद करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा जहाद पे जाओ, चले जाओ। अल्लाह ताला ने पहले कहा है अव्वल जहाद क्या है? अव्वल जहाद आपकी नफ्स का जहाद है। सवाब आपको वो ही मिलेगा। आप अपनी माँ की खिदमत करें, आपके माँ बाप में से कोई हयात है, आप उनकी खिदमत करें, आपको अल्लाह ताला देखिए कैसा अजर देगा। कोशिश करें, कुरान को समझने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला आपको समझाएगा। आप ये मत समझे मेरे को समझ, मेरे को भी नहीं समझ आता था। अल्लाह ताला समझाता है, अल्लाह ताला दिलों में डालता है। थोड़ी देर खामोशी से जानमाज पर बैठ कर देखी तो सही, अपने किसी भी मसले को मैं आपको बताती हूँ ना, प्रैक्टिकली आप करें। मैंने चीजें प्रैक्टिकली की हैं, मुझे बहुत फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इज्जत दी, दौलत दी, अल्लाह ने हर चीज अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान शरीफ में इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, और वो बातें कौन कर रहा है? आपका रब आपसे कर रहा है, आपका अल्लाह आपसे कर रहा है। सोचे तो सही, वो हस्ती आपसे बात कर रही है कुरान शरीफ के जरिए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी, तो वो वही जब उन पर आती थी तो वो क्या थी? आप खुद अपनी समझ से समझे वो क्या था। वो अल्लाह की बातें थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, जरिया बनाया आप तक वो पहुंचाने के लिए। उसको कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने महफूज करवाया। क्यों? क्योंकि एक ही बार आता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार बताते तो हम तक वो चीजें नहीं पहुंचती। उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, उसे लिखा, उसे हिफ्ज किया, लोगों को हिफ्ज करवाया। और फिर आप ये देखें कि वही के जरिए अल्लाह ताला अपने पैगामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने पैगामात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा रहे हैं, और वो कुरान शरीफ में आज हमने क्या करके रखा है? आज हम कह रहे हैं कि हमें ये मसला है, हमें वो मसले हैं। मैं आपको वो दुआएं बताऊंगी, आपको वो चीजें बताऊंगी, ना आपको तंगी का मसला होगा, ना आप डिप्रेशन में रहेंगे, ना आप टेंशन में रहेंगे। आज के नौजवान लड़के लड़कियां टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी असल वजह क्या है? कि उन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं तर्जुमे के साथ। आपको पता है, जब आप कुरान शरीफ पढ़ने लगेंगे ना, आपके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ से ना मुश्किलातों को हटाना शुरू कर देंगे, और आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाना शुरू कर देंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे, आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैं पहुंची हूँ। आपके फायदे की चीज जन्नत है। यहाँ अच्छा करके जाओगे, वहां जन्नत में जाओगे। अगर यही अच्छा नहीं किया तो आपने तो अपने लिए नुकसान की चीज को चूज किया है, फायदे की चीज तो आपने नहीं उठाई। अक्लमंद इंसान, इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है कि अशरफुल मखलूकात है, और अशरफुल मखलूकात यानी इसमें अक्लो शऊर है। और अक्ल शऊर का मतलब क्या होता है? अक्ल शऊर का मतलब होता है कि आप अपने फायदे और नुकसान को पहचाने। आप खुद सोचें, जानवर है, जानवर क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है, अपनी नस्लें चलाता है। क्या करता है जानवर का? तो एक अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है, एक काम रखा हुआ है। और इंसान, अगर खाना पीना और सोना एक इंसान का यही काम होता तो जानवर और इंसान में फर्क ही क्या रह जाता है?
इंसान को अल्लाह ताला ने समझ दी है, अकल दी है, वो अपनी अकल और समझ से समझ सके कि उसका फायदा किस चीज में है और उसका नुकसान किस चीज में है। आपका फायदा दुनिया को जमा करने में नहीं है, याद रखें। आपका फायदा जन्नत के रास्ते को पहचानने में है। आपका फायदा इस चीज में है कि वो कौन सा रास्ता है जो मुझे जन्नत तक लेकर जाए, और वो रास्ता कुरान शरीफ है। वो रास्ता कुरान शरीफ है, याद रखें। ये वो रोड मैप है जो डायरेक्ट आपको जन्नत में लेकर जाएगा अगर आप इस पे अमल करेंगे, आप इसके ताबे हो जाएंगे। अल्लाह आपकी कुरान शरीफ में, मैं कहती हूँ, इतनी बातें हैं। अल्लाह ताला की तरफ जब हम बढ़ते हैं ना, और उसकी तरफ चंद कदम हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें सोना बनाने के लिए ना, कहते हैं ना, सोने को तपाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, फिर उससे खूबसूरत सी चीज निकलती है सोना। फिर आप उसे जैसे चाहे डिजाइन दे दें, और फिर लोग देखकर कहते हैं वाह वाह कितना खूबसूरत डिजाइन है, क्या है। ठीक ऐसा ही अल्लाह ताला जब कोई दीन पर आता है, अपने आप को कोशिश करता है, अल्लाह ताला उससे इम्तिहान लेते हैं, उसको तपाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, उसके आगे चीजें रखते हैं, उसको ऐसी ऐसी चीजों से गुजारते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ गुजारते हैं, ऐसे ऐसे उसके ऊपर इम्तिहान लेते हैं कि उसके बाद वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन निकलता है, ऐसा मजबूत इंसान बन जाता है कि उसे दीन पे से फिर उस तरह से नहीं हटाया जा सकता। वो दीन पे जम जाता है। आप यकीन जाने, जब कुरान पढ़ा तब समझा मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं किधर जा रही हूँ। मुझे ख्याल आया मेरा रास्ता जन्नत है। मेरा रास्ता दुनिया नहीं है, मेरा रास्ता फैशन नहीं है, मेरा रास्ता दुनिया को पाना नहीं है, मेरा रास्ता फला इंसान या फला शख्स, या मैं बोलूं कि फला ख्वाहिश को पाना नहीं है। मेरा रास्ता जन्नत है, मेरी असल जिंदगी जन्नत है, मेरा असल मकाम जन्नत है। मेरे को तो, मैंने तो सोचा कि मेरे लिए फायदेमंद एक इंसान होता है ना, उसके आगे कोई चीज रखी जाती है, भाई ये आपका फायदा है और ये नुकसान है, तो हम कैसे जल्दी से दुनिया वाली चीजों में हम अपना फायदा तलाश करते हैं और हम उस चीज पे हाथ मारते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है। तो मुझे कोशिश ही कर रही हूँ, और अपनी इस कोशिश में अपनी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे पास अल्लाह की एक अमानत है जो मुझे आप तक पहुंचानी है। मैं आपको बताना चाहती थी कि देखें, कुरान शरीफ पढ़ें, अमल करने की कोशिश करें। आप सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़े तो सही, एक लाइन पढ़े, रोजाना कोशिश करें, एक लाइन पढ़े, एक लाइन पढ़े, एक तर्जुमे की एक लाइन पढ़े। आप देखिएगा आपके अंदर चेंजिंग कैसी आएगी। जैसे जैसे मैं कुरान शरीफ के 30 पारे पे पहुंचूंगी ना, तो मैं आपके साथ अपनी चीजें भी शेयर करती रहूंगी कि किस तरह से क्या-क्या चेंजिंग आई है। अभी तो बहुत सी बातें आपको बतानी बाकी हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुरान शरीफ के साथ-साथ क्या-क्या चेंजिंग आई, मुझे क्या-क्या मिला। मैं अगर आपको बताऊँ तो आप यकीन जानिए कि आप हैरान करेंगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हर चीज़ अल्लाह ने अता की। मुझे नहीं याद कि मैंने अल्लाह से कुछ माँगा और अल्लाह ने मुझे अता ना किया। मैंने ज़बान से जो निकाला अल्लाह ने दिया, जो चीज़ खाने की बोली वो चीज़ मिली, जो चीज़ चाही वो मिली। हर वो चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे दी, जिसको मैं कहती थी अल्लाह ये चाहिए, या अल्लाह वो चाहिए, या अल्लाह बस ये दे दे। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया। अल्लाह ने कभी ना नहीं किया कि ए मेरी बंदी मैं तुझे नहीं दूँगा। अगर कोई चीज़ बिल-फ़र्ज़ नहीं मिली, तो उसमें अल्लाह ने समझाया, जिसमें मैंने खुद कह दिया अल्लाह ये मुझे नहीं चाहिए, इसमें मेरी भलाई नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला को ना कोशिश बहुत पसंद है, चाहे वो कोशिश नाकाम ही हो जाए, लेकिन अल्लाह को बहुत पसंद है कोशिश। मैंने भी देखिए कोशिश करने की कोशिश की थी कि शायद मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी मैं।
मैं नकाब नहीं लगा पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे को गर्मी ज़्यादा लगती थी, मैं कहती थी कि आप यकीन जाने ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला वाक़ई बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। बज़ाहिर मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है। अब मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक आम लड़की हूँ, एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को तरतीब देने की, और अल्लाह से कहा है कि अल्लाह मेरी मेरी हिम्मत नहीं है, आप मेरी ज़िंदगी को तरतीब दे सकते हो, आप मेरी इस्लाह कर सकते हो, आप मुझे दीन पे जमा के रख सकते हो, मेरी कोशिश है। क्या पता आज मैं तर्जुमा कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, क्या पता कल को मैं आलिमा बन जाऊँ, क्या पता ये सफ़र मेरा बहुत खूबसूरत सफ़र हो। इंशाअल्लाह होगा, मेरी कोशिशें हैं, लेकिन आप लोगों को कहने और समझाने का सिर्फ़ इतना मकसद है कि कुरान खोलें, कुरान को बंद करके मत रखें। खुदाया, अल्लाह ने कुरान में पूरी ज़िंदगी उतार दी है, पूरी ज़िंदगी। दुनिया के पहले दिन से लेकर जन्नत तक जाने का रास्ता अल्लाह ताला ने बता दिया है। आपका एक रोड मैप कहते हैं ना जिसे, वो बता दिया है कि ये दुनिया में आए, ऐसे-ऐसे ज़िंदगी गुज़ारनी है और ऐसे जन्नत में जाना है। बस एक चीज़ याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में एक बात बोली थी, और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो। ये हकीकत है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपको शैतान बहकाएगा नहीं, भड़काएगा नहीं। शैतान तो अल्लाह ताला ने बोल दिया ना, शैतान तो आपका खुला दुश्मन है। वो आपको हर जगह से बहकाएगा, भड़काएगा। लेकिन कोशिश करें आप, अपने आप को बावजूद रखें